अर्तुगरुल को जिम्मेदारी से हटाना और काई कबीले से निकालना आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं जानता हूँ अर्तुगरुल एक अजीम जंगजू और एक अजीम कमांडर है। हमने ये फैसला दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए किया है। खुश आमदीद अर्तकुश साहब। कोई खुश आमदीद नहीं कुरकुत साहब। मैंने जो सुना है इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मुझे उम्मीद है आप अपनी गलती को जल्द सुधार लेंगे। कौन सी गलती के बारे में बात कर रहे हैं अर्तकुश साहब? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुगरुल अकेले में इब्नुल अरबी से मुलाकात करता है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि तुम काफ़ी दुखी लग रहे हो। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे कोई भी समझ नहीं रहा। मैं उनको आने वाली मुश्किलात के बारे में बताता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और मुझे अलग कर दिया है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि बहादुरी के इस सफ़र में तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी तन्हाई है। तुम उनके समझने का इंतज़ार मत करो, चाहे तुम्हें कोई भी न समझे, लेकिन तुम अपने ख्वाब अपने लोगों को बताते रहो और कभी नाउमीद मत होना। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मेरा दिल अब ठीक हो गया है। इसके बाद वो इब्नुल अरबी से गले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर सादतीन कोपे का खास आदमी काराबे आता है और नयान को एक निहायत ही अहम खबर देता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अपना एक जासूस जिसका नाम अर्तुकुश है उसको इस इलाके में भेजा है ताकि वो मंगोलों के बारे में ज़रूरी मालूमात इकट्ठी कर सके और फिर हम उन पर हमला कर सकें। जिस पर नयान फ़ौरन हमज़ा और तानकुत को बुलाता है। फिर हमज़ा को कहता है तुम्हें एक शिकार के लिए जाना होगा। एक गद्दार जिसका नाम अर्तकुश है उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए और अपने साथ अब्दुर्रहमान को भी ले जाओ। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलन तुजतेकन को कहती है कि मेरे भाई गुमस्तेकन की बेटी गोंजागुल आ रही है और तुम अपने सिपाही लेकर जाओ और उसे मेहमान खाने से लेकर आओ। दूसरी तरफ तुर्गत और दवान अपने घोड़ों के पास जाते हैं ताकि वापस गार में जा सकें। इतने में हलीमा सुल्तान वहां आ जाती है और अर्तुगरुल के बारे में पूछती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों उसको अर्तुगरुल के बारे में नहीं बताते कि वो कहाँ है और अपने घोड़ों पर सवार होकर कबीले से निकल जाते हैं। लेकिन हलीमा भी चुपके से घोड़े पर सवार होती है और उनके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में आयतुलन के भाई की बेटी गोंजागुल और सुल्तान अलाउद्दीन का खास आदमी अर्तकुश मौजूद होते हैं। इतने में हमज़ा और अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं। उन्हें नयान ने अर्तकुश को पकड़ कर लाने को कहा था। चनाचे वो पहले पता लगाते हैं कि अर्तकुश कौन है और कहाँ बैठा है। ये पता लगते ही वो उस पर हमला कर देते हैं। और अर्तकुश के कुछ साथियों को मार देते हैं और कुछ को शदीद जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो अर्तकुश को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हमज़ा कहता है कि इसको और गोंजागुल को बांध दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस गार में पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद तुर्गत और दवान भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है कि गद्दार के बारे में कुछ पता चला, जिस पर दवान कहता है कि मुझे कोजाबश पर शक है, लेकिन उसको तो हमने खुद मंगोलों से बचाया है। अर्तुगरुल कहता है कि नयान को शिकस्त देने के लिए हमें गद्दार का हर हाल में पता लगाना होगा। इतने में हलीमा सुल्तान भी पीछा करते करते उनके गार में पहुंच जाती है। अर्तुगरुल उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे बैठने को कहता है। इसके बाद तुर्गत और दवान बाहर चले जाते हैं और हलीमा और अर्तुगरुल कुछ बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ हमज़ा और उसके सिपाही अर्तकुश और गोंजागुल को बांधकर बाहर लाते हैं। इतने में तुजतेकन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि आयतुलन ने उसे गोंजागुल को लेने के लिए भेजा था। इसके बाद वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में हमज़ा के साथी सिपाही मारे जाते हैं, जबकि हमज़ा और अब्दुर्रहमान वहां से निकल जाते हैं। इस तरह अर्तकुश और गोंजागुल आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद अर्तकुश तुजतेकन का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर तुजतेकन अपना तारुफ कराता है। इसके बाद वो सब लोग कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर अर्तकुश कहता है कि मैं पहले हैमा खातून से मुलाकात करना चाहता हूं और तुजतेकन अपने वालिद कुरकुत सरदार को सारी सूरत हाल के बारे में बताता है। आयतुलन गोंजागुल को अपने खेमे में ले जाती है और उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए शोहर ढूंढ लिया है, जिस पर गोंजागुल पूछती है कि वो कौन है। आयतुलन कहती है कि सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगदो। दूसरी तरफ अर्तकुश हैमा खातून से मुलाकात करता है और मंगोलों के हमले में काई कबीले के होने वाले नुकसान के बारे में अफसोस करता है। फिर वो अर्तुगरुल के बारे में बात करता है और कहता है कि अर्तुगरुल को कबीले से निकाले जाने का फैसला बिल्कुल गलत है, जिस पर गुंदोगदो कहता है कि ये फैसला दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए किया गया था।
اور یہ ایک عارضی فیصلہ ہے۔ پھر ارتکش کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، اگر وہ آپ کو کہیں ملے تو اس کو کہنا کہ وہ لازمی مجھ سے ملاقات کر لے۔ اتنے میں کرکس سردار اور توتیکن وہاں آ جاتے ہیں۔ کرکس سردار ارتکش کو خوش آمدید کہتا ہے، لیکن ارتکش ان کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کو قبیلے سے نکالے جانے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارطغرل نے نویان کے بارے میں آپ کو جو بتایا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور آگے سردیوں میں نویان آپ کو جینے نہیں دے گا، اور صرف ارطغرل ہی وہ آدمی ہے جو نویان جیسے جلاد سے نپٹ سکتا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔